नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट इंजीनियर विद इंजीनियर रोहित पर। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज अपन बात करने वाले हैं अपने जो बिजली विभाग है, RVNL, जिसकी वैकेंसी निकालता है, और RVPNL अपने नॉन जो मिनिस्ट्री वाली पोस्ट है उसकी वैकेंसी निकालता है। तो दोनों ही तरफ से अपने बिजली विभाग में जो वैकेंसी आती है उसकी बात करने वाले हैं। ये अगस्त चल रहा है, अगस्त में आज 25 अगस्त हो चुकी है, लेकिन नोटिफिकेशन अब तक रिलीज नहीं हुआ है। तो क्या चक्कर है, नोटिफिकेशन रिलीज क्यों नहीं हो रहा है, क्या चक्कर है इसका जो वैकेंसी नहीं आ रही है, तो इसकी आज अपन बात करने वाले हैं। तो इसकी वैकेंसी की अपन बात कर रहे हैं आपकी, तो पहले फाइनेंस में गई हुई थी वैकेंसी, तब इन्होंने डिपार्टमेंट ने भेजी वैकेंसी। तो एक बार पहले गई हुई थी फाइनेंस में, तो उस टाइम लगभग 2000 के अप्रोक्स वैकेंसी थी। तब फाइनेंस में गई तो फाइनेंस से बोला उन्होंने कि इसको इंक्रीज करके भेजो। तो फिर दोबारा वैकेंसी इंक्रीज करने के लिए बोला उन्होंने। तो आई वापस फाइनेंस से वापस आ गई आपकी जो फाइल है वो। और फिर इन्होंने भेजी 3200 अप्रोक्स पोस्ट के लिए, टोटल इतनी पोस्ट के लिए ये भेजते हैं फाइनेंस के पास। अब फाइनेंस के पास जाती है इतनी वैकेंसी की फ़ाइल, तो फाइनेंस वाले वापस इसको रिटर्न कर देते हैं। इस बार वो बोलते हैं कि ये जो आपने भेजा है वैकेंसी की फ़ाइल वो बहुत ज़्यादा है, और इतनी पोस्ट पर हम समर्थ नहीं है देने के लिए अप्रूवल, तो आप इसको डिक्रीज करो, डाउन करो वैकेंसी को, और फिर वापस हमें भेजो कि जिससे हम वो दे सके परमिशन। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो फाइल गई हुई थी तो इन्होंने रिटर्न किए, और 3200 प्लस वैकेंसी जो 3250 60 इतनी लगभग थी वो, तो इन्होंने इतनी पोस्ट पर वैकेंसी के लिए, वैकेंसी फिलअप के लिए अप्रूव नहीं दिया है, इन्होंने मना कर दिया है। तो अब फाइनेंस में आई, फाइनेंस से वापस आई है फाइल, अब डिपार्टमेंट के पास है, अब डिपार्टमेंट इसमें डिक्रीज करेगा पोस्ट। तो ऑब्वियसली अब डिक्रीज कौन कौन सी पोस्ट पर वो करता है डिपार्टमेंट के ऊपर है। FD ने जो मैंने जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसने बोला है कि जो भी इमरजेंसी वाली पोस्ट है, जिन पर इमरजेंसी है कि इनको फिलअप करना ज़रूरी है, कि इनके बिना काम नहीं चलेगा, तो उन पोस्टों को फिलअप करने के लिए उसने बोला है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने। तो अब डिपार्टमेंट है वो ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा पोस्ट को। अब देखते हैं 3200 प्लस जो फाइल गई हुई थी पहले, अब उसमें कितनी ये पोस्ट डिक्रीज करते हैं। तो डिक्रीज होकर देखते हैं कितनी अलग अलग पोस्ट है, सभी पोस्ट में ऑब्वियसली डिक्रीज हो गई। तो अब डिक्रीज होकर फिर वापस भेजेंगे ये पोस्ट को, अब डिपार्टमेंट के पास है, डिपार्टमेंट वापस भेजेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट को। उसके बाद यदि फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास, उन्होंने बोला ही होगा कि इमरजेंसी वाले फाइल है, इमरजेंसी वाले पोस्टों के लिए, तो ये डिक्रीज करके भेजेंगे। उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट फिर अप्रूवल देगा इनको, जो आपकी वैकेंसी है इसको। वैसे अगस्त चल रहा है ये, और अगस्त चल रहा है, और अब आपके पास नेक्स्ट अगस्त तक शायद ये भेजते तो ठीक ही है, या फिर सितंबर में भेजते हैं, तो सितंबर मंथ है, पूरा सितंबर है। और इसके बाद अक्टूबर, तो अक्टूबर में ये मान लो 15 अक्टूबर के आसपास तो आपकी जो है आचार संहिता लग जाएगी। तो आचार संहिता लगने के बाद अप्रूवल तो मिलता नहीं है, तो ऑब्वियसली इनको 15 अक्टूबर जब आचार संहिता लगेगी, ये एक्सपेक्टेड डेट है 15 अक्टूबर लगभग, तो हो सकता है पहले भी लग जाए। 4 अक्टूबर के बाद कभी भी लग सकती है, तो उससे पहले इनको परमिशन देना ज़रूरी है। अदरवाइज इन्होंने परमिशन नहीं दी आचार संहिता के अंदर लगने से पहले, तो फिर इसको वैकेंसी है आपकी ये नहीं आएगी। इसलिए इनको परमिशन तो देनी ही पड़ेगी, और इनको देनी पड़ेगी आचार संहिता से पहले। तो ये जल्दी ही ये जो डिपार्टमेंट है इसमें डिक्रीज करेगा पोस्टों को, और डिक्रीज करके जल्दी ही ये मान लो 10-15 दिन में ये फाइनेंस को भेजेगा, और फाइनेंस इस चीज़ को अप्रूवल देना ही पड़ेगा उसको। नहीं देगा तो फिर वैकेंसी अटकती है। अ, तो अभी आपके पास सितंबर है, सितंबर में देखते हैं नोटिफिकेशन आ ही जाए तो। फाइनेंस के पास बजट है नहीं, इस वजह से वैकेंसी डिले हो रही है। पहले भी फाइनेंस में गई हुई थी, तो पहले इन्होंने इंक्रीज के लिए बोला था, तो उससे पहले डिले हुई। बाकी अब देखते हैं आगे की जो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो बाद में आगे गई जो ये डिपार्टमेंट भेजेगा अपना जो फाइल डिक्रीज करने के बाद, तब फाइनेंस कुछ करेगा, तब बाद में आगे इन्फॉर्मेशन बाद में चलेगी, पता चलेगी। अभी तो बस यही है कि आपकी जो फाइल है वो इस वजह से अटकी हुई है, और जो बजट है इनके पास है नहीं, इस वजह से आपका जो वैकेंसी है वो आ नहीं रही। तो आप वेट कीजिए, बाकी आप तैयारी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि इनको परमिशन तो देनी ही पड़ेगी वैकेंसी
कि इन्होंने मना नहीं किया है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मना नहीं किया है कि हम अप्रूवल नहीं देंगे। वो बोल रहे हैं कि हम तैयार देने को लिए, बस आप थोड़ी सी जो पोस्ट है ये कम कर दीजिए। तो कम कर देंगे इसमें, लेकिन आपकी फिक्स है आना। अब ज़्यादा टाइम भी नहीं है, सितंबर महीना ही बचा है, तो ऑब्वियसली सितंबर में परमिशन मिल ही जाएगी। उसके बाद नोटिफिकेशन तो एक आधा संहिता लग जाती है, उसके बाद में नोटिफिकेशन आ सकता है, बस अप्रूवल मिल जाए। आचार संहिता से पहले अप्रूवल मिल गई तो आपकी आचार संहिता लग जाएगी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब भी आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है। बस परमिशन मिलने की ही बात है, परमिशन मिल गई, नोटिफिकेशन आएगा, एग्ज़ाम भी होगी, सब कुछ होगा। तो बस आप वेट कीजिए, बाकी आनी तो है ही वैकेंसी, अप्रूवल तो मिलना ही है। थोड़ी बहुत वैकेंसी डिक्रीज होगी, अब देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट पर ये डिक्रीज करते हैं, कौन सी पर उतनी रहने देते हैं। तो जिनकी भी जैसे कुछ कुछ पोस्ट हैं जिन पे इन्होंने डिक्रीज हो सकती है, बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा बाकी तो। और तो अभी के लिए बस यही इन्फॉर्मेशन है। तो ये वजह है आपकी जो वैकेंसी है डिले होने की। अब इसमें आप वेट ही कर सकते हैं, परमिशन मिलेगी, पहले एफडी से परमिशन मिलेगी, परमिशन मिलने के बाद फाइल जब डिपार्टमेंट आएगी, डिपार्टमेंट उसका क्लासिफिकेशन करेगा पोस्टों का, कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन करके टीएसपी नॉन टीएसपी क्लासिफिकेशन करेगा पोस्टों का। उसके बाद वो जो अपनी एजेंसी है जिसको भी वो एग्जाम करवाना चाहती है उसको नोटिफिकेशन भेजेगा, और वैकेंसी फिर अपना नोटिफिकेशन रिलीज करेगी। तो जो भी एजेंसी है, जो भी इनकी पहले तो आईबीएस कराती थी, अब शायद इस बार भी आईबीएस कराएगी, एक एजेंसी तो वही है, इन्होंने अलग से हायर की नहीं है। तो इस हिसाब से देख सकते हैं, अभी तक आपका नोटिफिकेशन आने में हो सकता है 1-2 महीने और लग जाए। तो सितंबर में परमिशन मिलती है तो आपका अक्टूबर तक पॉसिबल हो सकती है। अक्टूबर सितंबर फाइल जाएगी, वैकेंसी डिक्रीज होगी, फाइल दोबारा तैयार होगी, फिर फाइल जाएगी, तो सितंबर तक भी फाइल जाती है। और सितंबर में ही परमिशन दे भी देते हैं, तो भी आपका जो नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर में तो जा ही रहा है। मतलब अक्टूबर के आसपास ही आपका अभी का जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग अक्टूबर के आसपास आपका नोटिफिकेशन रिलीज होने की संभावना है। बाकी कब एग्ज़ाम होगी और जब, ये तो आपका बाद में पता चलेगा जब एजेंसी हायर करेंगे और एजेंसी नोटिफिकेशन निकालेगी, उसके बाद ही पता चलेगा। बाकी पहले तो जो बात है वो है कि फाइनेंस से अप्रूवल मिले। अब ये अप्रूवल मिलना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अप्रूवल मिलेगा तो ही वैकेंसी आएगी। तो पहले अप्रूवल मिले फाइनेंस से, और बाकी जो आपका जो अभी का जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन आता दिखाई दे रहा है। बाकी देखते हैं और क्या होता है। बस तो अभी के लिए यही इन्फॉर्मेशन है, और बाकी तैयारी करते रहिए, आपकी वैकेंसी तो आएगी, ज़रूर आएगी वैकेंसी। ठीक है, धन्यवाद।